हर दिन की तरह आज भी विद्यार्थियों ने प्रोफेसर अंजलि का उत्साहपूर्वक इंतजार किया। जब उन्होंने कक्षा में प्रवेश किया तो उन्हें विद्यार्थियों के चेहरों पर उत्साह की झलक दिखी। प्रोफेसर अंजलि ने बच्चों को स्वागत किया और कहा, आज से 9 लेक्चर तक मैं आपको भारतीय नृत्य शैली के नवरस पर एक कहानी सुनाऊंगी और उसे माध्यम बनाकर कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बताऊंगी। विद्यार्थियों ने इस खुशी भरे संदेश पर सिर हिलाया। प्रोफेसर अंजलि ने कहानी सुनाना शुरू किया। छात्रों, भारतीय नृत्य शैली में नवरस का महत्व अपार है। नवरस शब्द नव, 9 और रस, भावनाएं से मिलकर बना है। ये 9 भावनाएं हम मनुष्य अपनी परिस्थितियों के अनुसार प्रकट करते हैं। इनमें श्रृंगार, लव, ब्यूटी, हास्य, ह्यूमर, करुणा, कंपैशन, रौद्र, रेज, वीर, वैलर, भयानक, फियर, भीभत्स, डिस्गस्टिंग, अद्भुत, सरप्राइज और शांत, पीस, ट्रांक्विलिटी है। आज मैं आपको श्रृंगार रस की कहानी के माध्यम से कम्युनिकेशन स्किल्स का सबक सिखाऊंगी। विद्यार्थियों के चेहरों पर अपेक्षा और आनंद की मुस्कान थी, क्योंकि उन्होंने जाना कि एक कहानी और उदाहरण के माध्यम से वे श्रृंगार रस की भावना को समझेंगे और उसे अपने अध्ययन और जीवन में समाहित करने के बारे में सोचेंगे। प्रोफेसर अंजलि ने कहानी सुनाना शुरू किया। एक समय की बात है, नवरंगपुर नामक एक राज्य था जहां राजा राजेंद्र शासन करते थे। नवरंगपुर अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। राजा राजेंद्र की एक पुत्री अनन्या थी, जो बहुत ही सुंदर और सुशील थी। एक दिन अनन्या अपने महल के सुंदर बाग में टहल रही थी। दूर से उसे बांसुरी की धुन सुनाई दी। उसने वहां जाकर देखा तो एक खूबसूरत युवक एक पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजा रहा था। अनन्या उस बांसुरी की धुन सुनते हुए मंत्रमुग्ध हो गई। राजकुमारी को देखते ही युवक खड़ा हो गया। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और उनके दिल तेज गति से धड़कने लगे। चेहरे के भाव बदल गए। उन दोनों के चेहरों पर मुस्कान थी। राजकुमारी शर्माती हुई वहां से चली गई। युवक भी मंद-मंद मुस्कुराता हुआ अपने घर की ओर चला गया। प्रोफेसर अंजलि थोड़ी देर के लिए रुकी। कक्षा आगे सुनने के लिए बेकरार हो गई। प्रोफेसर अंजलि ने बात आगे बढ़ाई। उन्होंने कहा, बच्चों, यह श्रृंगार रस था, यह प्रेम रस था, यह नॉन वर्बल कम्युनिकेशन था। प्रोफेसर अंजलि ने आगे कहा, संचार के माध्यम से प्यार का अर्थ है कि हम दिल से बोलें, सहानुभूति दिखाएं और उन लोगों की भावनाओं को महत्व दें जिनसे हम जुड़ते हैं। जब हम प्यार से संवाद करते हैं तो हमारे शब्द एक राग बन जाते हैं जो दूसरों के दिलों में गहराई तक गूंजता है और इससे विश्वास, संबंध और आपसी समझ को बढ़ावा मिलता है। छात्रों ने सिर हिलाया और उनके दिलों ने संदेश को समझ लिया। याद रखें, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में प्यार सिर्फ रोमांटिक रिश्तों तक ही सीमित नहीं होता है। प्रोफेसर अंजलि ने कहा, यह हमारी हर बातचीत में मौजूद होना चाहिए, चाहे वह हमारे परिवार, दोस्त, सहकर्मी या अपरिचित लोगों के साथ हो। चलिए हम अपने भीतर श्रृंगार रस को समझें, अपने शब्दों को प्यार से भरें और हमारे आसपास के लोगों के साथ एक सार्थक संबंध बनाएं। अच्छा बच्चों, अगले लेक्चर में हम हास्य रस को समझेंगे। इस प्रकार प्रोफेसर अंजलि ने नवरस के श्रृंगार रस के माध्यम से कम्युनिकेशन स्किल्स का पाठ अपनी कक्षा को सिखाया। उनकी कहानी और उदाहरण छात्रों के मन में प्यार की भावना को जगाने का कार्य कर रहे थे, जो उनके भविष्य में कम्युनिकेशन में सुधार लाने में सहायता करेगी।